अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ इजाज़ फ़ारूक और आप देख रहे हैं पीपीएससी स्मैशर। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में हमने चैप्टर नंबर 3 जो कि है एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोज़ में कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की कैटेगरीज़ को, उसकी क्लासिफिकेशन को समझ लिया था। आज हम बाकायदा जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जी आज का टॉपिक हमारा कौन सा है। अच्छा जी, आज जो हमें पढ़ना है वो हमने देखना है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम्स हैं वो कैसे काम करते हैं। उनमें से एक इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक में, इस वीडियो लेक्चर में आज हम देखेंगे और उसके बाद में आने वाली वीडियोज़ में हम फर्दर और मोर टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स को स्टडी करेंगे। इसमें पहले रिवीजन है कि एल्गोरिदम होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये मच लाइक और रेसिपी प्रोवाइडिंग स्टेप्स फॉर कुकिंग अ डिश, ये कहता है कि बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे आपने कोई डिश बनानी है और रेसिपी लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल आप 2 कप जो है ना वो पानी लें जी, आपने वो रख लिया, चूल्हे पर रख दिया जी, हल्की आंच पे गर्म किया जी, ओके जी, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लिखी हुई है। 2 मिनट के बाद जी उसमें फलां चीज़ डालें, आपने डाल दीजिए, उबाल आने तक जी उसको हिलाते रहें जी, ठीक है जी, 10 मिनट के बाद ये चीज़ करें, ईच एंड एवरीथिंग वेल डिफाइंड है, टाइम लिखा हुआ है, इतनी देर के बाद ये करना है वो करना है, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप है। तो एल्गोरिथम में बिल्कुल ऐसा ही है। किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप बाय स्टेप जो इंस्ट्रक्शन दे रखी होती हैं उन्हीं को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एन एल्गोरिथम इज़ अ वेल डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट टेक्स एन इनपुट। हमने ये भी देखा था कि वो इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। ये हमारा एल्गोरिथम के काम करने का वे था, ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। अच्छा, फिर वो कहता है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एल्गोरिथम्स को समझना क्यों ज़रूरी है। ये इसने सबसे इंपॉर्टेंट बात इस लास्ट लाइन में की है। कहता है जी, अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम इज़ एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्योंकि दे प्रोवाइड द लॉजिक, क्योंकि ये हमें लॉजिक, आइडिया, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं किसके, बिहाइंड सॉफ्टवेयर ऑपरेशन, की सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, कोई भी सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। अलाउइंग अस टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, एक एल्गोरिथम को स्टडी करने के बाद हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, हमारे पास एक ज़्यादा ऑप्शन होता है, उसमें से हम देखते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं। एंड इंश्योर एक्यूरेसी इन वेरियस एप्लीकेशन, और हम मुख्तलिफ एप्लीकेशन में उनको एक्यूरेट बनाने के लिए भी एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। ये कुछ 2-3 टॉपिक्स थे जो उसने 1-2 लाइन में पहले लिखे हुए थे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ना वो है जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा देख लें कि एल्गोरिथम की एक सूडो कोड दिया हुआ है और एक इंपॉर्टेंट बात जो जिसकी वजह से ये कोड मैंने लिखा है। देखें जी, एन एल्गोरिथम इज़ नॉट अ प्रोग्राम। आप लोगों ने याद रखना है कि एल्गोरिथम बजाते खुद कोई प्रोग्राम नहीं है, किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई कोड नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। एल्गोरिथम इज़ समथिंग एल्स। देखें, इट इज़ द आइडिया और लॉजिक बिहाइंड द प्रोग्राम। ये हमने सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस प्रोग्राम को बनाने के लिए, उसके पीछे जो आइडिया है, जो लॉजिक है, वो लिखी होती है। और ये इस तरह जैसे आप लोगों को नज़र आ रही है, इस अंदाज में लिखी होती है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखी होती। हाँ, इसको देख के फिर हम अपनी मर्ज़ी से सी में बनाना है, पाइथन में बनाना है, जावा में बनाना है, उस अंदाज में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं इसको पाइथन में बनाता हूँ। इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, 3 नंबर लेते हैं, उनमें से देखना है कि ग्रेटर कौन सा है, वो ये एल्गोरिथम है। तो पहली लाइन देखिए इसकी ये है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। अब ये पाइथन में नहीं लिखा हुआ, जब मैं इसको पाइथन में लिखूंगा मैं इस तरह से लिखूंगा, इफ़ लेट्स से ए है ग्रेटर देन बी एंड, क्योंकि पाइथन में एंड ही ऑपरेटर है, ए ग्रेटर देन सी कॉमा। अब जैसे देन लिखा हुआ है, अब ये एल्गोरिथम में तो है लेकिन जब एक्चुअल कोड में लिखूंगा तब नहीं आएगा। अच्छा, ए इज़ द लार्जेस्ट, अब ये कोई लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, अगर ये चीज़ मैंने पाइथन में लिखनी है तो मैं इस तरह से लिखूंगा, प्रिंट डबल कोटेशन ए इज़ लार्जेस्ट। देखिए, वो सिर्फ आइडिया है कि हमारा प्रोग्राम इस तरह से काम करेगा, कोई एक्चुअल में प्रोग्राम नहीं है, कोई लाइन ऑफ कोड नहीं है। इसको देख के कोड बनाया जाता है, इसको देख के प्रोग्राम बनाया जाता है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है ना वो हम देख लेते हैं, जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम टेक्निक कह लें, मेथड कह लें, कुछ भी कह लें इसको। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें ये है क्या, हम इसके लॉजिक को समझते हैं। अब आप इमेजिन करें कि हम ना कोई पजल को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
पजल आया करते थे पहले न्यूज़पेपर में कि लेट से आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे काफ़ी सारे रास्ते बने होते हैं इस तरह करके, कोई यहाँ पे एंड हो रहा है, कोई यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे एंड हो रहा है, कोई यहाँ पे एंड हो रहा है और एक एट द एंड यहाँ पे जाके एंड हो रहा होता था। आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम क्या करते थे, हम एक रास्ते को पकड़ लेते थे, उसको ट्राई करना शुरू कर देते थे। हम देखते थे अगर यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया फिर तो है ठीक, लेट से मैं यहाँ पे कहीं पे अटक गया, आगे रास्ता बंद है, तो मैं क्या करता था, मैं इस सब को जो है वो बंद करता था और दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करता था। यहाँ पे लेट से इसमें भी मैं यहाँ पे जाके अटक गया, फिर मैं क्या करूँगा, रिवर्स अगेन कोई नया सोल्यूशन या अलग जो पाथ है वो लेके सर्च करूँगा। बिल्कुल ऐसे देखें, इमेजिन वी आर सॉल्विंग अ पजल, हम कोई पजल को सॉल्व कर रहे हैं एंड आवर स्ट्रेटजी, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है, इज़ टू ट्राई एवरी पॉसिबल आंसर। हमारी कोशिश ये होती है, हमारी स्ट्रेटजी होती है कि जितने भी इस पजल के पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं हम सारे के सारे ट्राई करें। कब तक, अनटिल समथिंग फिट्स परफेक्टली, जब तक कि कोई ना कोई हमें एग्जैक्टली आंसर, एग्जैक्टली सॉल्यूशन ना मिल जाए। तो ये एक हमारी आम सी अप्रोच है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं कोई भी काम करने लगूंगा, मैं उसको सारे पॉसिबल वे देखूंगा कि ये इस तरह से सॉल्व हो सकता है और उनको उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। एट द एंड कोई ना कोई तरीका जो है, कोई ना कोई मेथड जो है उसमें फिट बैठ जाएगा और मुझे मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम डज। ये वही इसी तरह बिल्कुल जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम वर्क करता है। कैसे? इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड, ये सबसे कॉमन अप्रोच है फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसमें कंप्यूटर क्या करता है, देखो सबसे पहले क्या करेगा, पहला स्टेप देखो, जनरेट ऑल पॉसिबल सोल्यूशन, तमाम के तमाम पॉसिबल सोल्यूशन जो है ना वो जनरेट करेगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकंड नंबर पे क्या करेगा, टेस्ट ईच वन टू सी, हर सोल्यूशन जिसने जनरेट किया है बारी बारी उनको टेस्ट करेगा। किस लिए, टू सी इफ इट मीट्स द रिक्वायर्ड कंडीशन, कि जिस पर्पज़ के लिए हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, क्या ये सोल्यूशन, क्या ये जो मैंने बनाया है उसको पूरा करता है। रिटर्न द करेक्ट आंसर व्हेन फाइंड, अगर तो करता है तो रोक दो, अदरवाइज अगला सोल्यूशन ट्राई करो। अब ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फर्ज करेंगे आप अपने मोबाइल का ना पासवर्ड भूल गए, आपने पिन लगाया हुआ है वो आप भूल गए, अब याद करते हो आपके, तो यार मैंने 1 2 3 4 लगाया था, ये आपने एक सोल्यूशन जनरेट किया, आपने लगाया नहीं लगा। आपका तो यार एक दफ़ा मैंने 7 8 6 0 भी लगाया था, आप इसको भी ट्राई करते हो, ये भी नहीं लगा। आप 1 2 3 3 ट्राई करते हो, 1 2 4 5 ट्राई करते हो, करते जाते हो, करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, एट द एंड जाके कोई एक ऐसा कम्बिनेशन मिल जाएगा जो आपने वाकई ही लगाया था और उससे आपका मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन थे वो हमने ट्राई करना शुरू कर दिए, एक एक करके करते गए करते गए करते करते गए, यहाँ तक एक हमारे पास जो है ना एक्चुअल में जो सोल्यूशन था वो मिल गया। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ऑल सोल्यूशन को ट्राई किया, बारी बारी उनको टेस्ट किया, जब हमें करेक्ट आंसर मिल गया हमने स्टॉप कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जनरेट एंड टेस्ट मेथड काम करता है। इसमें देखें जी, इसका डायग्राम हम समझते हैं। लेट्स से कि जनरेटर है हमारे पास जो कि सॉल्यूशंस को जनरेट करता है। जैसे मैंने कहा जी, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने मोबाइल का पासवर्ड लगाना 001 से, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बाकी तो बड़ा हो जाएगा। 3 हिस्से का मैंने पिन लगाया होता, तो मैंने पहला सॉल्यूशन ट्राई किया, जनरेट किया, इसको फिर मैंने टेस्ट किया। पहला स्टेप में एक सॉल्यूशन जनरेट करो, दूसरा स्टेप में उसको टेस्ट करो। मैंने अपने स्क्रीन पे लगाया जी 001, अब 2 सॉल्यूशन है, या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा या नहीं करेगा। हम मान के चलते हैं कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया, इनकरेक्ट सॉल्यूशन था, यानी कि ये पासवर्ड इनकरेक्ट था। मैं अब देखो यहाँ से एरो वापस जा रहा है कहाँ पे, जनरेटर के पास। जनरेटर इससे अगला सॉल्यूशन जो है जनरेट करेगा 002, ये इसने जनरेट कर दिया। उसके बाद जनाब देखें 002 हमने नया सॉल्यूशन जनरेट किया, अगेन वही स्टेप, उसको मैं टेस्ट करूंगा, वही 2 सॉल्यूशन है, या तो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। हम मान के चलते इसने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, इनकरेक्ट सॉल्यूशन। अगेन देखें जनरेटर के पास जा रहा है, नेक्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन 003, अगेन टेस्ट, उस तरह चलता रहेगा। लेट से चलते चलते जो है ना इस जगह पे वो आ गया 141, सॉल्यूशन जनरेट किया, 141 टेस्ट किया, यस ये मेरा पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया। अब देखो एक्सेप्टेशन की सूरत में क्या है, करेक्ट सॉल्यूशन हुआ तो स्टॉप, अब स्टॉप कर जाओ। तो इस तरह से हमारे पास जनरेट एंड टेस्ट अप्रोच जो है वो काम करती है। इसके एक और एग्जाम्पल, लेट से आप अपने सेफ का पासवर्ड भूल गए, 3 हिस्से का पासवर्ड है जी, अब बारी बारी देखो स्टार्ट करोगे, लगाना, लगाते रहोगे, सारे कम्बिनेशन ट्राई करोगे, एक जगह पे जाके एक्चुअल आपका कम्बिनेशन मिल जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे आप सोल्यूशन जनरेट कर रहे हो, टेस्ट करो, जनरेट टेस्ट जनरेट टेस्ट जनरेट टेस्ट, इवेंचुअली वो आपका सोल्यूशन करेक्ट हो जाता है।
अच्छा, एक बात कि हमने जनरेट ऑन टेस्ट को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं है कि हम सारी जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें हमने ईच एंड एवरी सॉल्यूशन जनरेट करके टेस्ट करना होता है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए तो ठीक है। लेट्स से मेरा पासवर्ड है 8 अंकों का, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको देखो, इसके तमाम के तमाम पॉसिबल कम्बिनेशन बना के ट्राई करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो ये बहुत स्लो हो जाएगा। तो इतने दिन हम वेट नहीं कर सकते। तो उससे कुछ क्राइटेरिया है जहाँ पे हम इस अप्रोच को यूज़ करेंगे। पहली बात तो अपने याद रखनी है कि आगे जाके आप एक चीज़ पढ़ोगे, ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है सारे के सारे आपने ट्राई करने हैं, और उनमें से जो आपको बेस्ट या बेहतर मिले वो आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लेना है, बाकियों को रिजेक्ट कर देना, तमाम के तमाम पॉसिबल। तो इस अप्रोच को जिसमें हमने हर किसी का ईच एंड एवरी सोल्यूशन ट्राई करना होता है, उसको हम ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं। तो जनरेटेड टेस्ट जो है वह ब्रूट फोर्स अप्रोच पे काम करती है। हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? देखो, तो प्रॉब्लम व्हेन, जब प्रॉब्लम स्पेस, ऐसे प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन सेट कम हो, इतना ज़्यादा ना हो। जैसे कि अभी मैंने 1 2 3 कम्बिनेशन रखा था, अब ये 3 वाला है, 0 0 0 से स्टार्ट करेगा और आखिरी जो है 9 9 9। ये फिजिबल है, थोड़ी देर में सारे के सारे कम्बिनेशन कंप्यूटर ट्राई कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो इस अप्रोच को यूज़ करना हमारे लिए फिजिबल नहीं रहेगा। हमारे पास प्रॉब्लम स्पेस स्मॉल हो, यानी कि उसका सोल्यूशन कम हो, तब जाके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरा क्या कहते हैं, देयर इज़ नो क्लियर स्ट्रेटजी। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम जिसके लिए अभी तक कोई स्ट्रेटजी बनी नहीं है, कोई एल्गोरिदम डेवलप नहीं हुआ, हमें कोई नया प्रॉब्लम मिल जाता है, तो अभी उसका हमें नहीं पता कि एक्जैक्टली इसको कैसे सॉल्व करना है। फिर हमारी मजबूरी है कि हम जो है ना जनरेटर टेस्ट, जो हमारे जहन में आएगा पॉसिबल सोल्यूशन, उसको उठाएंगे, टेस्ट करेंगे, उठाएंगे, टेस्ट करेंगे, उठाएंगे, टेस्ट करेंगे, करते 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 कहीं ना कहीं जाके हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। हाँ, ऐसे प्रॉब्लम जिसका कोई क्लियर स्ट्रेटजी या क्लियर सोल्यूशन अभी तक अभी डेवलप नहीं किया, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। और तीसरा इन्होंने पॉइंट लिखा होता कि ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक भी एल्गोरिदम की ही एक टाइप होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। या रूल्स कैन बी अप्लाई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जनरेटेड सोल्यूशन। हम ऐसे प्रॉब्लम्स जिनमें हम कुछ रूल्स लगा के जो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनकी तादाद को कम कर सकें। ऐसे प्रॉब्लम जिनमें हम सारे के सारे सॉल्यूशंस की बजाय कुछ क्राइटेरिया लगा के उनकी तादाद कम कर सकें, वहाँ पे हम जनरेट एंड टेस्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम था जनरेट एंड टेस्ट स्ट्रेटजी, जनरेट एंड टेस्ट मेथड, जनरेट एंड टेस्ट अप्रोच, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। क्या कहता था ये मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये कहता है कि किसी भी प्रॉब्लम के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं सबको कंसिडर करो, जनरेट करो और बारी बारी ट्राई करते जाओ, यहाँ तक कि आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।